तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि कह रहे हैं मनोहर लाल और इशारा भजन लाल जी की तरफ है, और मूल बात यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि इसका मतलब चौधरी भजन लाल के समय में ये कहना चाह रहे हैं मनोहर लाल कि वो भ्रष्टाचार का एक टाइम था, लेकिन ये कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। आपने सुना होगा, हमने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। मनोहर लाल के बयान को लेकर चंद्रमोहन गुस्से में हैं चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता का अपमान किया। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। सियासत, राजनीति चुनाव में सिर चढ़कर बोलती है। चुनाव के अंदर अगर कुछ होती है तो सियासत, सियासत और केवल सियासत। चुनाव का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण सत्ता पर काबिज होना, सत्ता में आना। सियासत के अंदर दोस्तों मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे गढ़े जाते हैं, नारे तैयार किए जाते हैं, गढ़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, पुराने नेताओं की बातें यादा ताज़ा की जाती हैं और उसके हिसाब से फिर चुनाव के मुद्दे बनते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार लोकसभा में थे और हिसार लोकसभा में उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि एक पटवारी का जिक्र किया उन्होंने कि एक पटवारी के मसले को लेकर हिसार का एक व्यक्ति एक नेता के पास गया, नाम किसी का स्पष्ट नहीं लिया, इशारा चौधरी भजन लाल की तरफ था। पहले आप इस वीडियो को देखिए एक मिनट के लिए। अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया हूं। कितना किराया लग गया? आके जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा। 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि कह रहे हैं मनोहर लाल और इशारा भजन लाल जी की तरफ है, और मूल बात यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि इसका मतलब चौधरी भजन लाल के समय में ये कहना चाह रहे हैं मनोहर लाल कि वो भ्रष्टाचार का एक टाइम था, लेकिन ये कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। आपने सुना होगा, हमने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। मनोहर लाल के बयान को लेकर चंद्रमोहन गुस्से में हैं चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता का अपमान किया, और कुलदीप बिश्नोई छोटे बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। चौधरी भजन लाल के प्रति इस बयान को लेकर कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन को लेकर और उसका क्या असर होगा, इस सब को लेकर एक चर्चा में हूँ आपके साथ मौजूद। और मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला, राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, आपसे कई बार मैं मिलवाता रहा हूँ, आज फिर रूबरू हूँ आपके साथ में। जॉइंट डायरेक्टर सेवानिवृत्त थे पंचायत विकास विभाग से, और हिसार और सिरसा चौधरी भजन लाल और राजनेताओं के परिवार की कुंडली को बहुत पास से जानते हैं। सुरजेवाला जी, क्या असर रहेगा मनोहर लाल के बयान का? सबसे पहला सवाल तो यही। देखिए, आपने ये जो बताया कि चुनाव के समय गड़े मुर्दे उखड़ते हैं और न जाने पुरानी बातें, कोई वीडियो या कोई बयान उसको ढूंढ के लाया जाता है, अखबारों की कटिंग को लेके बिल्कुल जी। वो इस तरह की बातें जो चलती रहती हैं। और ये अभी पिछले दिनों जैसे आपने बताया, हिसार में जो ये जो बयान मनोहर लाल जी ने जो दिया, उसका पूरे हरियाणा में चर्चा हुई जी। नाम उन्होंने बेशक नहीं लिया, लेकिन हर कोई आदमी उस बात से वाकिफ। हिसार का नेता कौन बड़ा? तो वो चौधरी भजन लाल। वो बिल्कुल एकदम से, वो तो गांव के किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछो, उसको भी समझ में आ गया था। और जैसा आपने कहा कि बड़े उनके सपुत्र जी चंद्रमोहन वो इस बात से खफा हैं। नेचुरल है कि उनके पिता का अपमान जैसे उन्होंने कहा कि हुआ है। और कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो लिपापोती कर रहे हैं। वो उन्होंने चूँकि उसी दल में है, उन्होंने अपना भविष्य को देखते हुए तो उन्होंने इस बात को नकारने की कोशिश या दबाने की कोशिश की है, लेकिन हर कोई जानता है इस बात को।
और पूरा जो हिसार के अंदर आदमपुर नलवा, वही कह रहा हूँ सुरजेवाला जी, चौधरी भजन लाल का बड़ा असर रहा है। हाँ बिल्कुल, उस क्षेत्र में आज भी उनका आज भी असर है चौधरी भजन लाल का, और खासकर एक बिश्नोई मतदाताओं पर। वैसे तो मैं तो जाट और नॉन जाट की बात करता नहीं हूँ, लेकिन उनको बिश्नोई शिरोमणि भी कहते हैं। लेकिन एक बात चलती थी कि जो गैर जाट मतदाता हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, अग्रवाल हैं, बिश्नोई हैं, इवन जाट, सब पर चौधरी भजन लाल का असर रहा। बिल्कुल। इस चुनाव पर जो मैं आपसे कह रहा था जी, बिश्नोई समाज के मतदाता आदमपुर और नलवा विधानसभा में हैं जी, ये हिसार लोकसभा के हिस्से हुए। जी, कुलदीप बिश्नोई जो आज भाषण दे रहे थे वो फतेहाबाद में थे। जी, फतेहाबाद सिरसा लोकसभा में हुआ। फतेहाबाद में भी बिश्नोइयों का है। हाँ जी। खुद चौधरी भजन लाल जी का गांव मोहम्मदपुर रोही, वो फतेहाबाद के अंदर आता है, विधानसभा क्षेत्र में, जो सिरसा का पार्ट है। सिरसा का पार्ट है, और बड़े गांव भी हैं उसमें। फतेहाबाद में और कौन से गांव होंगे? झलनिया है, धांगड़ है, ये बड़े बड़े गांव हैं। ये बिश्नोई समाज के गांव हैं। बिश्नोई समाज के गांव हैं। और जैसा आप का इशारा है, उस समाज के अंदर इस बात की काफ़ी आलोचना भी हुई, इस बयान की, मनोहर लाल जी के, और वो नाराज़ भी हुए लोग अंदर खाने से। उनको ये है कि इस तरह का बयान एक पार्टी का जिसमें उनका बेटा आज उनका साथ और स्टेज को शेयर कर रहा हो, और इस तरह का बयान देना अच्छा नहीं था उनके लिए। और जाने अनजाने उन्होंने क्यों कहा, ने जानबूझ के बयान दिया होगा? नहीं, वो ये जताना चाह रहे थे कि हमने पहले बुराइयां थी, और एक बड़ी आम सी बात है जो मैं देखता हूँ भाजपा के अंदर। एक बड़ा, दो चीज़ें मैंने बड़ी महसूस की जी। एक वो होता है ना कि आपने बहुत लंबी लाइन खींच दी और मेरी लाइन छोटी है। हाँ हाँ हाँ। और मैं आपकी बराबर तो मैं उस लाइन को ड्रॉ नहीं कर पा रहा। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि आपकी लाइन को मिटा दूं, और ताकि मेरी लाइन बड़ी नजर आए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा वाले औरों की लाइन मिटा रहे हैं पिछले बार? बिल्कुल। जो इस तरह का बयान है कि भी वो तो बड़े करप्ट थे, उनके ज़माने में बड़ा भ्रष्टाचार था और हमने तो तीर मार दिया और आज भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये तो जनता जानती है कितना ख़त्म हुआ है, क्या हुआ है, ये तो किसी से छुपा नहीं। चंद्रमोहन टिकट चाह रहे थे कांग्रेस का हिसार से जी। कुलदीप बिश्नोई टिकट चाह रहे थे हिसार से भारतीय जनता पार्टी का जी। दोनों की पार्टियों ने नकार दिया जी। चंद्रमोहन अब पिछले दिनों सामने आए और उन्होंने अपने पिता के बयान को लेकर जोड़ा जी। क्या लगता है चंद्रमोहन क्या मुफीद होंगे कांग्रेस कैंडिडेट के लिए? हिसार और सिरसा दोनों की बात करूँगा। उनका प्रभाव है, जैसा इस बात का बिश्नोई वोटर पे भी मैंने बताया है कि इस बात का असर पड़ा है। मतलब चौधरी भजन लाल पर जो बोला गया उसका असर हुआ एक तो। बिल्कुल। असर क्या चंद्रमोहन का भी है? कोई है। चंद्रमोहन ने हिसार की राजनीति कभी नहीं की। वो कालका में स्थापित हो गए थे और हिसार जो क्षेत्र था वो कुलदीप को सौंप दिया था उन्होंने। लेकिन लोगों का ये मानना है कि चंद्रमोहन के साथ जिन लोगों का संपर्क रहा है या काम के प्रति उसको पूरा करने का, वायदा पूरा करने का चंद्रमोहन ने कोशिश की है, जो उनको काम दिया गया। हाँ। तो लोग इस बात का मानते हैं कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो चंद्रमोहन का इस बात के लिए तारीफ करते हैं। पर भजन लाल जी के सियासी वारिस तो कुलदीप बिश्नोई है ना? हाँ बिल्कुल। तो जो सियासी वारिस हैं जी, कुलदीप बिश्नोई ने आज फतेहाबाद में कहा कि उन्होंने चौधरी भजन लाल का नाम लिया ही नहीं था मनोहर लाल जी ने। एक बात तो दूसरी एक बात और जोड़ी है आज जी। उन्होंने कहा है कि अगर फतेहाबाद और आदमपुर जी यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हारा या वोट नहीं मिले जी तो फिर हमारे साथ दिक्कत होगी। ये कहने का क्या मकसद होगा उनका? क्या कह रहे हैं कि जो वायदा किया है बीजेपी ने वो हमसे पूरा कराने में दिक्कत है कि वो क्या वायदे तो बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं सियासत में जी। वायदों के बारे में तो आप बात छोड़िए। रही बात कि उन्होंने क्यों कहा, भाई आगे विधानसभा का चुनाव लड़ना है उन्होंने। अगर भाजपा में उनका बेटा जो है इस वक्त विधायक है और आगे भी वो चुनाव इसी पार्टी से लड़ेंगे जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे भविष्य का कुछ पता नहीं, उन्होंने कितनी बार पलटी मारी। लेकिन फिर भी ऐसा नजर आ रहा है कि कुलदीप मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए, पर पलटी मारते रहे, जहाँ पलटी मारते रहे वहीं पलटी पलट जाती है। पलटी होती रही, पलटी उल्टा पड़ गई।
लेकिन जैसा कि लोग कयास लगा रहे थे कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह हो मिलेगी, सकता है आगे मंत्री बनना हो शायद, इसलिए कह रहे हो वायदा नहीं, यही हो शायद। ऐसा कोई वायदा नहीं होता। ये तो चुनाव में जैसा वो कहते हैं ना जुमले, जिस भी हल्के में जाएंगे। कि अभी पिछले दिनों मुझे याद आ गया कि अमित शाह जी ने वहाँ ये जो केंद्र में मंत्री हैं मिस्टर टेनी, लखीमपुर खीरी में, उनको जाके उसके हल्के में कहा कि भाई इनको आप जिता दीजिएगा, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़ा आदमी का मतलब मंत्रिमंडल में तो है वो, वे और बड़े मंत्री बनाएंगे उनको, यही है उनका आशय। तो ये तो हर जगह जब जाते हैं बड़े नेता, वो हमेशा यही कहते हैं इनको जिता दो, मैं इनको फिर बहुत कुछ आगे लेके जाऊंगा। अच्छा, एक बात और जी सुरजेवाला जी, नेताओं के बयान हर बार बदल जाते हैं। जी यही मनोहर लाल जी ने, यही मनोहर लाल जी थे, आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव था जी, और उपचुनाव का अंतिम दिन था प्रचार का जी। आदमपुर की मंडी में रैली थी, वो रैली मैंने भी कवर की थी जी। उस रैली में जसमा देवी जी को मनोहर लाल जी ने उनके चरण स्पर्श किए, फिर उनको मंच के पास लेके आए, अपने साथ खड़ा किया, फिर ये कहा कि चौधरी भजनलाल के साथ में 2004 में अन्याय हुआ था जी। वो दौर था उनका आदमपुर जीतने के लिए जी। अब हिसार में उन्होंने भजनलाल जी का बिना नाम लिए इंगित कर दिया कि भ्रष्टाचार की मामला था जी। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं था कि वो इस परिवार को कोई नीचा दिखाना चाहते हो, मेरे हिसाब से जी। उन्होंने तो अपनी सफाई के लिए कि भी हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। कोई और उदाहरण हो सकता था, बस उनकी अपनी सोच। अब ऐसे गुल तो मनोहर लाल जी हर जहाँ जाते हैं बहुत बार खिला देते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है और राजनेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, इनके लास्ट आखिरी सवाल, इनके इस बयान का क्या हिसार और सिरसा पर कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली असर है। या कुलदीप साध लेंगे सारा? नहीं, जो एक बार डैमेज हो जाता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आम जनता में भी इसका बात का रोष, जो लोग भजनलाल जी के फॉलोअर्स हैं और इस बात का बुरा मानते हैं, तो इतना ज़्यादा कुलदीप नहीं कर पाएंगे। अंदर खाने से क्या कुलदीप बिश्नोई को इस बात की तकलीफ नहीं है? बट नेचुरल है, उनको भी तकलीफ है, पर जाएं तो सियासी तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा फरमा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव सिर पे है। आगे तो कभी आगे हो सकता है किसी वक्त इस बात का मनोहर लाल जी का जो बयान है ये आगे सामने आगे हो सकता है कभी कुलदीप बिश्नोई इसका डट कर जवाब ना दें, हो सकता है। ये तो भविष्य बताएगा। बिल्कुल, ये सियासत है, ये सियासत है। सियासत के अंदर ये सारे सियासत के रंग होते हैं जी। हो सकता है कि जो बयान मनोहर लाल जी ने आज पर्दे के पीछे कहा चौधरी भजनलाल के लिए, वो बयान कहीं अगले चुनाव में फिर कहीं सिर उठाकर सामने आए। क्या होगा, सियासत रंग कैसे होंगे, इस प्रकार के रंगों के बीच, इस प्रकार के रंगों के साथ हम आपके साथ लगातार आते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।